अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले होती थी सर्जिकल स्ट्राइक्स, अब होती हैं कॉपीराइट स्ट्राइक्स। दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान इंडिया ने अपनी जंग जो है इसका लेवल भी थोड़ा बढ़ाया है। अब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट्स क्लेम के बाइस लड़ा करेंगे। तेरे बिन ड्रामा जो है उसको पहले दिन से इतनी पजीराई मिली है, इतना ये ड्रामा मशहूर हुआ है कि इसने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और इस लिहाज से ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा कहा जा रहा था। तो पाकिस्तानी ड्रामे की इतनी ज़्यादा मशहूरी इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इस चीज़ से इंडियन म्यूज़िक कंपनी जो है उसको बर्दाश्त नहीं हुई इतनी ज़्यादा। हमारी जो है ना हमारे ड्रामे की कामयाबी, उसकी हर तरफ उसी की बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है। तो जी म्यूज़िक कंपनी ने जियो के इस ओएसटी को यूट्यूब से रिमूव करवाया। और इसी म्यूज़िक की वजह से, क्योंकि जाहिर है ड्रामे का ओएसटी है तो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है, तो वो ड्रामे में बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे मुख्तलिफ सीन्स में जगह जगह इस्तेमाल किया गया है। तो यूट्यूब जो है उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो हर जगह जहाँ वो यूज़ हुआ है वो कंटेंट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब जी म्यूज़िक कंपनी एक बड़ा चैनल है उनका यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने इसको हटवा दिया। लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है कि इसको मैन्युअली जब वो चेक करेंगे तो यकीनन ये कॉपी नहीं है, रिदम मिलता है। लेकिन मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं है कि उनका म्यूज़िक लेके और अपनी आवाज़ में गा कर वही गाना चला दिया गया है। उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उसकी टोन मुख्तलिफ है और सिमिलैरिटी है लेकिन कॉपी नहीं है। क्योंकि ये जो का अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि उनका गाना पकड़ के जो है उसके ऊपर अपनी आवाज़ लगा के और उन्होंने मशहूर कर दिया है। एक ओरिजिनल कंटेंट है और ओरिजिनल कंटेंट जो है उसके ऊपर जियो का ही क्लेम बनता है। जी म्यूज़िक कंपनी ने जो है अपनी जेलसी को साबित कर दिया है। हम समझते हैं कि ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स एक दूसरे से जेलस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना बड़ा लेवल हो जाता है, इंसान का जो दिल है ये मुतमईन नहीं होता फिर भी। तो उन्होंने जो है इसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है एक ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक जंग बना दी है। पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें अगर आपस में किसी तरीके से खामोश भी हो जाएं, ना भी लड़ना चाहें, तो इस तरह के मामलात में आजकल पहले जावेद अख्तर साहब की जो फेस्टिवल में बातचीत थी, उससे दोनों तरफ मामला थोड़ा सा गर्म हुआ। और उसके बाद अब तेरे बिन की मशहूरी में अब तेरे बिन ड्रामे की जो पूरी दुनिया में हिट जा रहा था, इसमें जी म्यूज़िक कंपनी ने अपने दिल का गुबार जो है एक कॉपीराइट राइट जो है क्लेम करके जो है वो निकाल लिया है। बात करने को आए तो सब यही कहते हैं जी इंडिया ने देखे हमारे कितने गाने जो हैं उनको चुराया है और मुकम्मल चुराया। इब्राल हक का इतना मशहूर गाना है नच पंजाबन, उसको इंडिया ने पूरे का पूरा पकड़ के उठा के अपनी फिल्म में डाल लिया और उसी गाने की बेस पे अपनी पूरी फिल्म की पब्लिसिटी भी की है। करण जौहर की जो फिल्म थी, तो अभी हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना जो है वो सजाद अली के एक पुराना गाना अब के हम बिछड़े तो शायद, उसकी तर्ज के ऊपर, उसकी टोन के ऊपर जो है वो मिलता जुलता है। सजाद अली ने भी जब बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा गाना इन्होंने कॉपी कर लिया, उन्होंने यही कहा कि मुझे कुछ नए इंडियन गान फिल्मों के म्यूज़िक सुनकर मुझे अपना एक गाना याद आ गया है। तो बड़े लोग जो है उनकी बातें बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जो बड़ी होती हैं लेकिन उनकी बातें जो हैं वो छोटी छोटी ही होती हैं। हालांकि डायलॉग तो कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इंडिया जो है वो आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है। वहाँ जो भी कंटेंट जो है वो बनता है वो जल्दी अगर वो वायरल होता है तो उसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। पाकिस्तान का और इंडिया का हम इस बेस के ऊपर कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आबादी के लिहाज से हमारा पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क है। तो उधर जो जो भी चीज़ मशहूर होती है उसके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। अब पाकिस्तानी एक ड्रामा जो है वो अगर उधर मशहूर हो गया है
और उसके ऊपर वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। उसकी हर एपिसोड जो है वो नंबर वन ट्रेंडिंग चार्ट के ऊपर नंबर वन है। तो इस चीज़ को लेके जब तेरे बिन का जो हर नई किस्त थी वो ट्रेंडिंग जो है वो नंबर वन थी। गूगल के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी ये ड्रामा जो है मुसलसल नंबर वन ट्रेंड कर रहा था। तो इस चीज़ को शायद जी म्यूज़िक कंपनी जो है उसका छोटा सा जो दिल है उसको हज़म नहीं हुई ये बात, तो उसने जो है वो पकड़ के एक जंग छेड़ दी है। अब वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जंगें हुआ करेंगी। इधर एक मुल्क जो है वो कॉपीराइट क्लेम करेगा, दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा। तो शायद अपना कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल बनाएं। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेते आए हैं। और इंडिया की म्यूज़िक जो डायरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। और अक्सर हमारे पूरे पूरे गाने भी चुरा लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद तेरे बिन की जो मशहूरी है उसके आगे उन्होंने एक छोटे हल्केपन का मुजाहरा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है ये खबर आ चुकी है कि यूट्यूब पे ये दोबारा से सॉन्ग भी, जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है ड्रामे का, और एपिसोड्स भी दोबारा से आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओरिजिनल कंटेंट है और उसके ऊपर वो उन्होंने क्लेम किया है लेकिन मैनुअली डिटेक्ट करने के बाद ये चीज़ गलत साबित होगी। इस बात का कभी मुकम्मल इम्कान यही है कि ये गलत ही होगा। लेकिन बहरहाल ये तेरे बिन ड्रामे के अलावा मुझे प्यार हुआ था ड्रामा भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन उसका गाना जो है वो कमाल गाना है। उस गाने के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। कहानी सुनो, कैफ़ी हलील का गाना है। और उस ड्रामे ने इस गाने के की बेस के ऊपर अपनी एक अलहदा फ़ैन फॉलोइंग बनाई है। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो। तो ये दोनों जो गाने हैं इसके ऊपर इंडिया की जो है वो नज़र है। मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्द मुझे प्यार हुआ था जो जो है उसका टाइटल ट्रैक जो है उसको इंडिया जो है वो कॉपी करेगा। और एक पूरी की पूरी हिट फिल्म जो है वो हमारे गाने के ऊपर बेस करके बना के तो बिजनेस कर लेगा। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है अगर हालात बेहतर होने की कोशिश की भी जाए तो कुछ इस तरह का हो जाता है कि एक नई बहस सोशल मीडिया के ऊपर छिड़ जाती है। अभी हाल ही में जावेद अख्तर साहब ने वापस जाके कुछ अच्छा बयान भी दिया है ताकि लोग थोड़ा ठंडे हो जाएं। तो देखते हैं अब आगे चलकर तेरे बिन की मज़ीद जो कामयाबियाँ आने वाली हैं उसको जी म्यूज़िक कंपनी के दिल के ऊपर क्या गुजरती है इसके बाद। तो तेरे बिन में वहाज अली की एक्टिंग और उन उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो इंडिया में इतना क्रेज़ है, वहाज अली का इतना क्रेज़ है कि हर चार्ट के ऊपर, हर न्यूज़ के अंदर, ब्लॉग्स के ऊपर वहाज अली की वाह वाह हो रही है बस। तो हमें भी इंतज़ार है अब यूट्यूब के ऊपर तो ये ओएसटी वापस आ चुका है। यही न्यूज़ है। तो अभी देखते हैं आगे चलकर कितने मज़ीद किस्तें आनी हैं। ये नंबर वन ही ट्रेंडिंग पे रहेगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत ये ड्रामा है, मेगा प्रोडक्शन है, खूबसूरत कहानी है।